हाँ जी, तो हम रेडी हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ इलेक्ट्रिसिटी। जिस बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है बहुत बढ़िया है, नहीं तो अपने घर में अपने स्विच के अंदर हाथ डाल के एक्सपीरियंस करें कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या और हम पढ़ने का के बारे जा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पहली बार स्टार्ट करने वाले हैं और इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने का मतलब आपको झटका लगना है। नहीं, झटका लगना है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको झटका लगेगा। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो झटका नहीं लगेगा, नहीं तो बोर्ड में आप लोगों को इस चैप्टर में झटका लगना ही लगना है। अब चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एक रेस्ट में और एक मोशन। जो रेस्ट वाली इलेक्ट्रिसिटी है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक। और जो मोशन में है उसे हम बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट। करंट का मतलब ही मोशन है, करंट का मतलब ही मोशन है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो हम 11th क्लास में जाके पढ़ने हैं, 12th में पढ़नी है, 11th में नहीं पढ़नी, 12th में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में केवल फ्लो ऑफ करंट के बारे में है, तो मोशन वाली इलेक्ट्रिसिटी हमने इसके अंदर पढ़नी है। फिर भी मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुने कि जो चीज़ मोशन, जो चीज़ रेस्ट में होगी वो उस चीज़ को हम बोलेंगे स्टैटिक। स्टैटिक इस मतलब रेस्ट ही है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट की वजह से होगी, जो अट्रैक्शन, जो चार्ज किसी चीज़ के ऊपर किसी रेस्ट की वजह से लगेगा, वो क्या मतलब है इलेक्ट्रिक। कभी आपने एक्सपीरियंस किया करा होगा कि आप कभी प्लास्टिक के स्टूल पे या फिर कुर्सी पे बैठते हो और बहुत देर तक बैठे रहते हो, तो हम आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है और वो आप किसी को टच करते हो करंट लगता है। तो वो इसी वजह से है कि आप किसी एक इंसुलेटर के ऊपर बैठे हो, एक इंसुलेटर के ऊपर बैठे हो। और इंसुलेटर के ऊपर बैठने का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो आपकी बॉडी का चार्ज, जो आपका चार्ज कंटेन हुआ है आपकी बॉडी में रह गया, वो अर्थ तक नहीं पहुंचा या फिर नीचे तक नहीं पहुंचा। इसी वजह से जब हम एक स्केल को अपने सिर पर रब करते हैं, स्केल को रब करने पे क्या होगा, वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। बचपन में हम जादू बोलते थे, लेकिन जादू नहीं है, एक तरीके से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात करते हैं मोशन की। मोशन में किसी भी, मेरे पास कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर हो या फिर एलॉय हो या फिर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइसिस हो, मतलब वाटर के साथ हमने सोल्यूशन बना दिया, NaCl बना दिया, Na+Cl-, तो इस सब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। इसे हम कंडक्टर बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि इसके अंदर चीज़ मूव करेगी। लेकिन इंसुलेटर के पास हमेशा चार्ज जो होगा वो स्टैटिक में ही होगा। तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग है। तो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था कि जिसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता है तो वो अपनी उंगली पलक में डाल के देखे, भाई ऐसा मत कर लियो, पता चल रहा कि घर पर पुलिस आ गई। तो अगर ऐसा करना भी है, अगर एक्सपीरियंस करना भी है, तो जो बल्ला होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो मच्छर मारने वाला, उससे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके अंदर भी बैटरी लगी हुई इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम पहला जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ना क्या है, पहले मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पढ़ना है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बोलूँगा मेरे पास चार्जेस, अब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज in a wire is known as electric current और electricity। थोड़ा राइटिंग आप लोगों को पता है कैसी है मेरी, थोड़ा इसके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, तो अगर मैं पहले बात करूँ, जब साइंटिस्ट हमारे पास थे पुराने ज़माने में, तो उन लोगों को पता था कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है वो चार्जेस की वजह से मूव कर रही है।
अब दो तरीके के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। हमने ये भी पता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रेपल करते हैं और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। पता है आप लोगों को, जो लाइक चार्ज होंगे वो रेपल करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान से, जो साइंटिस्ट थे उन लोगों को ये तो पता था कि किसी एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर मतलब चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन वो चार्ज प्रोटॉन थे या इलेक्ट्रॉन थे वो उन लोगों को नहीं पता था। उन लोगों को उस चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने ये सोच लिया कि वो जो मूव कर रहे हैं वो A to B, अगर मैं बोलूँ वायर से, वो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी जो मोशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। प्रोटॉन्स कभी भी मूव नहीं करते, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करते। तो प्रोटॉन अगर मूव ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मूव से ऐसे होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे? तो ये थ्योरी गलत है। जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने लिख के चले गए, तो हम यही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी गलत है। अगर A to B मूव करना हुआ तो मेरे पास जो चार्ज मूव करेगा वो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात है, समझो। हमेशा नेगेटिव चार्ज ही मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं मूव करता। तो मेरे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ रहेगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ रहेगी। ये थ्योरी हम बुक में गलत है, लेकिन हमें पढ़नी है, करें क्या? ध्यान दे। अब तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकल के क्या, इलेक्ट्रिक करंट है क्या? कितना चार्ज मूव हुआ एक सेकंड के अंदर, कितना चार्ज मूव कर रहा है एक सेकंड के अंदर, वो ही इलेक्ट्रिसिटी है। ध्यान दे, कितना चार्ज मूव कर रहा है एक सेकंड के अंदर। अब एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज मूव करेगा, जितना करेगा वही मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या बैठ गई? इलेक्ट्रिक करंट इज दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस in 1 second. Electric current is the rate of flow of electric charge in 1 second through any cross section. Through any क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में मतलब कितना ही मोटा तार हो, कितना ही पतला तार हो, हमें उससे मतलब नहीं है। एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज मूव कर रहा है वो ही मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है। तो मेरे पास करंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। तो मेरे पास करंट का फॉर्मूला जो बन गया है, यहाँ से करंट का फॉर्मूला क्या बना है? करंट का फॉर्मूला बना है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज मूव्ड अपॉन टाइम टेकन भी बोल सकते हैं। तो I इज इक्वल टू, हम करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम C से या Q से डिनोट करते हैं, टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T हो गया। क्या हो गया? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो ध्यान दे, करंट को हम, अगर मैं बोलूँ इनकी सबकी SI यूनिट करंट को बोलते हैं I को हम नापते हैं एम्पियर में। चार्ज को हम मापते हैं Q से, कॉलम से, COULOUMB, कॉलम से हम C से भी डिनोट करते हैं। और मेरे पास यहाँ पे टाइम है, टाइम को हम T से और टाइम को सेकंड में डिनोट करते हैं या फिर SEC, सेकंड में नापते हैं। तो इन सब की SI यूनिट है।
अगर मैं यहाँ से चलूँ तो I इजकल टू K/T हो गया, और I को हम माप रहे हैं किस में, एम्पियर में। तो I मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान दे, बताओ भाई, I मेरे पास क्या होगा, चार्ज मेरे पास क्या होगा, और टाइम मेरे पास क्या होगा। तो अगर मैं करंट की बात करूँ तो 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन होगा, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइन एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में मूव करे तो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो 1 कूलम चार्ज के पास, 1 कूलम चार्ज के पास कितना होता है, 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मौजूद होते हैं। 1 कूलम चार्ज के पास 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हमेशा के लिए मौजूद होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक करंट इज दैट व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव इन 1 सेकेंड, और बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्लियर है, सबको क्लियर है। दूसरी बात, जो जो इस वीडियो को देख ले अपनी अटेंडेंस लगा दे, हाय बोल दे, हेलो बोल दे, हाथ खड़ा कर दे, लेकिन हर कोई बोल दे। और ऐसे क्या होगा, मुझे पता लग जाएगा आप लोगों ने वीडियो देखे और आप लोग इंटरेस्टेड भी हो वीडियो देखने में। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट में होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो मोशन में होती है। उसके बाद मैंने चार्जेस पढ़े, चार्जेस 2 तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। मैंने एक थ्योरी पढ़ी है जो गलत थ्योरी बुक के अंदर की मैंने आपको सही करके बताई है। उसके बाद कितना चार्ज मूव कर रहा है, कितना 1 सेकंड के अंदर, वो मेरे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, वो भी हम लोगों ने समझ लिया। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से अपनी अपनी कॉपी उठा लो, क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ।